नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि आखिरकार समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए करहल विधानसभा सीट से अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि करहल की सीट से खुद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव विधायक थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में कन्नौज से सांसद बनने के बाद उन्होंने इस सीट से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि वो सपा को राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित करने में लगे हुए हैं। इसी वजह से इस सीट पर चुनाव होना है और शुरू से ही ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि इस सीट पर टिकट मिलेगा तेज प्रताप यादव को, जो कि अखिलेश यादव के परिवार का ही हिस्सा है। लेकिन बीच में ऐसी खबरें आने लगी कि तेज प्रताप यादव को यहां से टिकट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सपा की ऐसी रणनीति है कि पीडीए के किसी गैर यादव उम्मीदवार को इस सीट से उतारा जाए। लेकिन अब खबर है कि तेज प्रताप यादव को ही यहां से टिकट देना फाइनल हो गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, जो कि लोकसभा चुनाव में मिली जबरदस्त हार के बाद से बुरी तरह से बौखलाई हुई है, वो किसी भी कीमत पर करहल और मिल्कीपुर की सीट को जीतना चाहती है। ऐसे में समाजवादी पार्टी जरा भी ढील देने के मूड में नहीं है और जो सबसे संभावित, सबसे ज्यादा मजबूत उम्मीदवार उनके पास है, उसे ही मैदान में उतारने का फैसला किया गया है। ऐसे में अब इस सीट से टिकट मिलने जा रहा है तेज प्रताप यादव जी को। और कौन जीतेगा इस सीट पर, इस पर एक नजर डालने के लिए हमें देखना होगा इस सीट के जातीय समीकरण को। तो जैसा मैंने कहा कि एक नजर डालनी होगी जातीय समीकरण पर इस सीट के। आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव ने यहां पर जो है चुनाव जीता था। कन्नौज से सांसद बनने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 2022 में करहल सीट पर अखिलेश यादव ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को हराया था इस सीट पर और चुनाव जीता था। अब जो है ये मैनपुरी की सीट है करहल, और यहां से उम्मीदवार कौन बनने जा रहे हैं? तेज प्रताप यादव। देख सकते हैं आप, तेज प्रताप यादव पर दांव लगा सकती है सपा। ऐसी खबर पहले भी चल रही थी, लेकिन बीच में इसमें थोड़ा सा गुंजाइश आ गई थी कि किसी अन्य पीडीए प्रत्याशी को भी उतारा जा सकता है। क्या कहता है करहल का जातीय गणित? तो आप देख सकते हैं करहल विधानसभा सीट पर कुल वोटर्स की संख्या 3,75,000 है। जातीय समीकरण की बात करें तो करहल में 1,30,000 यादव हैं। यानी आप देख सकते हैं कि यादव समाज में संख्या सबसे अधिक है। वहीं अनुमान के मुताबिक इस सीट पर अनुसूचित जाति के 60,000 मतदाता हैं, यानी एससी कैंडिडेट भी 60,000 हैं। इसके साथ ही 50,000 शाक्य हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि सपा की ऐसी रणनीति बन रही थी कि किसी गैर पीडीए कैंडिडेट को उतारें, जिसमें शाक्य उम्मीदवार को उतारने की संभावना सबसे ज्यादा बताई जा रही थी। इसके अलावा 30,000 ठाकुर हैं, 30,000 पाल और बघेल हैं, 25,000 मुस्लिम हैं, 20,000 लोधी हैं। ब्राह्मणों की संख्या यहां पर 20,000 बताई जा रही है और 15,000 लोग वैश्य समाज से, यानी कि बनिया समाज से इस सीट पर आते हैं। तो आप देख सकते हैं जातीय समीकरण के हिसाब से ये सीट समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही सुरक्षित सीट है। तो आपको क्या लगता है, क्या तेज प्रताप यादव चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच पाएंगे? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।